यूपी में अब कोरोना के 1556 एक्टिव केस, 399 लोग हो चुके हैं ठीक। अब तक 31 लोगों की मौत, 59 जिलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंचा। कोरोना से मौत का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा, 24 घंटों में 60 लोगों की जान गई। अब तक 28,380 संक्रमित और कुल 886 की मौत। लॉकडाउन के बीच यूपी सरकार का अहम कदम, कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के लिए यूपी में टेलीमेडिसिन के लिए 722 डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की गई। मुख्यमंत्रियों से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन खोलने पर राज्य बनाए रणनीति। सूत्रों के मुताबिक रेड जोन में 3 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में 4 मुख्यमंत्रियों ने कही लॉकडाउन बढ़ाने की बात। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ज्यादा समय तक नहीं रोकी जा सकती आर्थिक गतिविधियां। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से की बात। कहा, सामूहिक प्रयासों का हो रहा है फायदा। राज्यों से गृह मंत्री शाह की अपील, लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाओं पर लगाएं लगाम। अब यूपी में हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं। कोरोना संकट को देखते हुए जनरल स्टोर्स पर भी बेचा जा सकेगा हैंड सैनिटाइजर। आरबीआई का 50,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए नकदी की व्यवस्था, बैंक दे सकेंगे लोन। वित्त मंत्री की आज वित्त सचिवों के साथ बैठक। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट करेंगी कनिका कपूर। केजीएमयू से मिली सहमति। पुलिस ने भी 30 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। फर्रुखाबाद में पालघर में संतों की हत्या से हिंदू महासभा में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए पांचाल घाट पर अपने सिर मुंडवाए और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। लॉकडाउन से पहले किसी काम से अहमदाबाद से देहरादून पहुंची एक महिला को अपने 2 बच्चों से रहना पड़ रहा है दूर। निहारिका के दोनों बच्चे अहमदाबाद में हैं और वो उनसे केवल वीडियो कॉल के जरिए ही बात कर पाती हैं। निहारिका ने लोगों से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की अपील की। ऋषिकेश के मोतीचूर फाटक के पास मालवाहक ट्रेन ने मादा सांभर को मारी टक्कर। हादसे में सांभर की मौत। राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज की घटना। ऋषिकेश में हरियाणा से आए मजदूरों की मेडिकल जांच की गई। नेगेटिव पाए गए मजदूरों को उनके घर भेजा गया। उप जिलाधिकारी ने कहा, सभी को होम क्वारंटीन रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा गया है। मथुरा में गुटखा की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर। एक टेम्पो से करीब 19,000 गुटखे की पुड़िया बरामद, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार। जौनपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। राज कॉलेज के मैदान को बनाया गया अस्थायी सब्जी मंडी। सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्थायी मंडी का किया निरीक्षण। कहा, पर्याप्त जगह होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में आसानी होगी। शामली में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का किया गया भांडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 102 लीटर कच्ची शराब और 180 लीटर लहन बरामद। संभल पहुंचे नोडल अधिकारी वीरेंद्र सिंह और आईजी पीएसी ने चंदौसी तहसील का किया दौरा। लॉकडाउन में लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अयोध्या में हरियाणा से लाए गए 70 मजदूरों को केटी पब्लिक स्कूल में रखा गया। मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। रामपुर में दिल्ली से आया एक शख्स कोरोना संक्रमित। डीएम ने की पुष्टि। जिले में अब तक 16 मरीज कोरोना संक्रमित। 4 हॉटस्पॉट भी बनाए गए। ललितपुर में एक युवक ने खुद पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाई। घायल अवस्था में युवक को झांसी रेफर किया गया। छोटे भाई से विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया। सदर कोतवाली के गांधीनगर मोहल्ले की घटना। वाराणसी में शराब तस्करी का भांडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12 पेटी शराब बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में आपदा प्रबंधन टीम के सदस्यों ने एक नाटक पेश किया, जिसमें कोरोना वायरस बने एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। आपदा प्रबंधन टीम के सदस्यों ने कहा, लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया नाटक। फिरोजाबाद में पुलिस कांस्टेबल की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत। पति पर हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। बाजार में खुल रही हैं सभी प्रकार की दुकानें। बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। बद्रीनाथ हाईवे पर भी नजर आईं काफी गाड़ियां। एसपी ने कहा, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। फर्रुखाबाद में
आंधी और बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ी, गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा, किसानों को लाखों के नुकसान की आशंका। फिरोजाबाद में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने कहा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों के फीस मांगने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में PIL दायर की है। PIL में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण निजी क्षेत्रों में नौकरी करने वाले या कारोबार करने वालों के सामने आर्थिक संकट है, इसीलिए निजी प्राइवेट स्कूलों को केवल सरकारी कर्मचारियों से 3 महीने की फीस मांगनी चाहिए। पूरे देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने दिव्यांगजनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए सभी को 1000 रुपए महीने मदद देने की मांग की। सीतापुर के रिछाई गांव में लॉकडाउन के बीच हुई शादी। लड़की की दादी की अंतिम इच्छा पर प्रशासन से परमिशन लेने के बाद यह शादी संपन्न कराई गई। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। दोनों तरफ से कुल 10 लोग मौजूद रहे। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बीते दिन हैलट अस्पताल में कोरोना मरीजों ने खाने का मेन्यू बदलने की मांग को लेकर हंगामा किया था। अस्पताल के स्टाफ ने मारपीट और बदसलूकी का भी आरोप लगाया था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों और उनके अभिभावकों से सीधा संवाद किया। लॉकडाउन में पढ़ाई से संबंधित परिवार वालों के हर सवाल का जवाब दिया। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद शुरू किए गए कारखानों में केंद्र के निर्देशों का पूरी तरह से किया जा रहा है पालन। खटीमा में ईस्टर्न इंडस्ट्रीज के मानव संसाधन प्रमुख अजय मेहता ने कहा, कारखानों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। मजदूरों को मेडिकल चेकअप के बाद ही दी जा रही है एंट्री। मास्क और सैनिटाइजेशन का भी रखा जा रहा है ध्यान। ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने शराब तस्करी का किया भांडाफोड़। छापेमारी कर अवैध शराब बनाने की भट्टियों को किया नष्ट। 130 लीटर कच्ची शराब बरामद की। सहारनपुर के थाना फतेहपुर इलाके में पुलिस की अनोखी पहल। यमराज बनकर लोगों को दिया संदेश। लोगों से घर में रहने की अपील की। कहा, यमराज रूपी कोरोना बाहर घूम रहा है, एक बार पकड़ लेने पर छोड़ेगा नहीं। देहरादून में सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने वित्त सचिव अमित नेगी से की मुलाकात। रिटायर्ड कर्मचारियों को विभाग में फिर से नियुक्ति न देने की मांग की। सरकार से अनावश्यक खर्चे पर रोक लगाने की भी मांग की। सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से एक अधिकारी को एक वाहन उपलब्ध कराने की भी मांग की। साथ ही सांसद निधि की तर्ज पर विधायक निधि में कटौती करने की भी मांग की। वित्त सचिव ने मांग पर विचार करने का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गंगोत्री यमुनोत्री की तरह पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की जाएगी, जिससे उन्हें संकट की घड़ी में चारों धाम के साथ ही संतों का आशीर्वाद मिले। जसपुर में लॉकडाउन के बीच बॉर्डर पर एक जोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विवाह के बंधन में बंध गया। काशीपुर के गांव की रहने वाली युवती की शादी मुरादाबाद के रहने वाले युवक से हुई। कोरोना संकट के चलते नहीं हो पा रही थी शादी। प्रशासन से परमिशन लेने के बाद जसपुर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पैगा अलीगंज बॉर्डर पर एक दुकान खुलवाकर विवाह की रस्म अदा की गई। इस शादी में दोनों तरफ से 5-5 लोग शामिल हुए। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के मामलों के जल्दी टेस्ट के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्थानीय प्रशासन होटलों को क्वारंटीन सेंटर के रूप में बना रहा है। हाथरस में एक कपड़े की दुकान में खरीदारी कर रहे कुछ लोग पुलिस के पहुंचने पर लोगों को 3 मंजिला इमारत से रस्सी और सीढ़ी के जरिए उतारने की गई कोशिश। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हाथरस के सिकंदरा राव इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के KGMU में प्लाज्मा थेरेपी का पहला प्रयोग किया गया। अभी तक KGMU में 2 डॉक्टर्स और अन्य मरीज ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा थेरेपी के आ रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट। प्रतापगढ़ के रहने वाले संदीप कुमार पांडे की 20 अप्रैल को दुबई में हार्ट अटैक से हुई थी मौत। परिजनों को अभी तक नहीं मिला शव। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। मृतक संदीप कुमार पांडे दुबई के गल्फ सीमेंट कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। बीते 2 नवंबर को ही दुबई गए थे, जहां 20 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। संदीप कुमार के परिवार में 2 बहनें हैं और इनकी 2 पुत्रियां हैं।
कानपुर में 60 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कई अलग अलग मदरसों के छात्रों में कोरोना का संक्रमण। सभी इलाकों को प्रशासन ने पूरी तरह सील किया। गौतम बुद्ध नगर में आज 14 नए कोरोना केस सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 129 हुई। अभी तक 71 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। एक्टिव केसों की संख्या 58 है। नोएडा सेक्टर 31 के निठारी गांव के साथ गौतम बुद्ध नगर जिला अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। जिला अस्पताल में काम करने वाली निठारी निवासी वार्ड आया मिली कोरोना संक्रमित। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल आरएएफ तैनात किया गया। महाराजगंज में हरियाणा से लाए गए 225 मजदूरों को फिलहाल फरेंदा कस्बे के जयपुरिया इंटर कॉलेज में रखा गया। 177 और मजदूरों को लाया जाएगा। महाराजगंज प्रशासन ने कहा, हरियाणा से लाए जाने वाले सभी मजदूरों की जांच की जाएगी। इनको अलग अलग इलाकों में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। मजदूरों ने भी योगी सरकार का आभार जताया। गोंडा में अवैध तरीके से गुटखा बेच रहे एक कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 बोरी गुटखा बरामद। गुटखे की कीमत 3 लाख रुपए। गोंडा में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों की पढ़ाई शुरू। बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू किए क्लासेस। शिक्षक बच्चों को कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। गोंडा में बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के शुरू होने से बच्चे काफी खुश नजर आए। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को पढ़ता देख अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की। फतेहपुर में गुजरात से 26 मजदूर ट्रक के अंदर पॉलीथिन में छिपकर पहुंचे। पुलिस ने सभी मजदूरों को क्वारंटीन किया। मजदूरों के मुताबिक गुजरात में खाने पीने की दिक्कत हो रही है, लिहाजा उन्हें ट्रक में पॉलीथिन में खुद को छिपाकर घर के लिए निकलना पड़ा। बरेली के हजियापुर से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिला है, जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस ने पूरी बस्ती को सील कर दिया। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब। कहा, प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की जरूरत नहीं, उनकी जरूरतों और गांव में परिवार की सुविधा का इंतजाम हो रहा है। लखनऊ में सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने की चर्चा। कम्युनिटी किचन, मजदूरों की घर वापसी समेत कई मामलों पर की बात। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का अधिकारियों को दिया निर्देश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल तो मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मेडिकल कॉलेज में खराब पीपीई किट को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका ने ट्वीट करके पूछा, खराब पीपीई किट मामले में क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? सूबे के कानून एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। कहा, सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे हालात को सुधारा जा सके। दिल्ली के महरौली में करीब 2500 लोग किए जाएंगे क्वारंटाइन। विधायक के 2 साथी निकले कोरोना पॉजिटिव। आम लोगों के बीच बांट रहे थे खाना। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की दिल्ली पुलिस ने की परिक्रमा। इसके बाद लंगर भी लगाया। पुलिस अफसरों से खुद भोजन बनाया और लोगों को भोजन परोसा भी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हुई उत्तर प्रदेश पुलिस। भड़काऊ पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन के खिलाफ होगी कार्रवाई। मौलाना साद के 4 और सहयोगियों से की ईडी ने पूछताछ, लेकिन मौलाना साद का अभी भी पता नहीं। वकील ने कहा, पुलिस ने नहीं दिया हाजिर होने का कोई नोटिस। पंजाब में डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक ने वर्दी पर लगाई सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह के नाम की बैच। 12 अप्रैल को हरजीत पर हमला कर कलाई काट दी गई थी। डॉक्टरों ने किया था सफल ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल रात से अब तक 7 आतंकी मारे गए। जम्मू के हीरानगर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। यूपी में कोरोना से मुक्त हुए पीलीभीत जिले में एक बार फिर एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। अमरिया तहसील में रहने वाला एक व्यक्ति रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अप्रैल के महीने में भी बारिश जारी है। शहर में बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या सामने आ रही है। कई जगहों पर गाड़ियां और बाइक पानी में डूबी हुई दिखाई दी। बारिश की वजह से रिस्पना नदी का भी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्नाव जिले में डीएम रविंद्र कुमार एक गरीब महिला के लिए देवदूत बन गए। डीएम ने जब कंट्रोल रूम के रजिस्टर में महिला की राशन खत्म होने की शिकायत देखी तो वे खुद राशन का पैकेट लेकर उसके घर पहुंच गए। डीएम को अचानक सामने देख महिला हैरान रह गई।
लॉकडाउन के बावजूद कई लोग छतों पर जाकर पतंगबाजी का शौक पूरा कर रहे हैं। इसे देखते हुए कानपुर के चमनगंज थाने में तैनात सिपाही कुंदन ने गाना गाकर लोगों से पतंग ना उड़ाने की अपील की। गाने में सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी समझाई गई। उत्तराखंड में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई है। मैदानी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। 29 अप्रैल से मौसम साफ रहने के आसार। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30 लाख के करीब। अब तक 2,07,000 की मौत। अमेरिका में 10 लाख के करीब संक्रमित, 55,000 के करीब मौत। फ्रांस और जर्मनी में भी कोरोना संक्रमित 1.5 लाख से ऊपर। इटली में 26,000 की मौत। स्पेन में 6 हफ्ते बाद लॉकडाउन में थोड़ी ढील, लेकिन ड्रोन से की जा रही है निगरानी। कोलंबिया में कोरोना को मात देकर अस्पताल से लौटी 92 साल की महिला। रिकवरी के बाद डॉक्टर भी हैरान। स्टाफ ने खड़े होकर दिया सम्मान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलासा किया कि कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान को $1 भी की मदद नहीं मिली। पाकिस्तान में 11,500 लोग कोरोना संक्रमित हैं। 240 लोग मारे गए हैं। घटिया मास्क और खराब गुणवत्ता वाले पीपीई किट को लेकर दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करा चुका चीन अब इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है। जिनपिंग सरकार ने देश में अभियान चलाकर करीब 9 करोड़ नकली मास्क पकड़े हैं। कोरोना से पूरी तरह चीन के वुहान में लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि 6 मई से शहर में 12वीं की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। वुहान में 36,000 स्टूडेंट्स 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर का असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिका में इस महीने बेरोजगारी की दर 16% को छू सकती है। व्हाइट हाउस के एडवाइजर के मुताबिक हालात से निपटने के लिए अमेरिका को अब नई रणनीति बनानी होगी। स्टडी टूर के लिए कैरिबिया गए नीदरलैंड के 25 स्टूडेंट वहां लॉकडाउन में फंस गए। उनकी हालत को देखते हुए आयोजकों ने उनके लिए नाव का इंतजाम करवाया। नाव में बैठकर सभी छात्र समंदर में 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 हफ्तों में नीदरलैंड पहुंच गए। सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को मृत्यु दंड भी खत्म कर दिया गया। माना जा रहा है कि इन सुधारों के पीछे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है, जो देश की कट्टर वहाबी छवि से निजात दिलाना चाहते हैं।